Guys, record. I hate you, Indian. Fucking move down. थूकने वाले मजबूरी में नहीं थूकते हैं, ये काम वो अपना हक समझ के करते हैं। ये सब वीडियो देख के अगर आपको ये लगने लगा है ना कि ये लोग इंडिया के किसी पिछड़ी जाति से या तो फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम डेवलप स्टेट में रहते हैं ना, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा है, तो इस थॉट प्रोसेस को ना यही ब्रेक मार दीजिए। वॉशरूम के लिए कौन बोला इधर? वॉशरूम वॉशरूम नो 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 वॉशरूम, दिस इज आवर प्लेस। बहुत से फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस के साथ ये पहचान ना बिल्कुल चिपक सी गई है। What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. हर महीने के लास्ट सैटरडे को एक साथ सब लोग आते हैं और सफाई करते हैं। रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है इसको 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 और ऐसे न जाने कितने थूक की पेंटिंग्स को साफ कराने में। और हाँ, थूकने वाले मजबूरी में नहीं थूकते हैं, ये काम वो अपना हक समझ के करते हैं। मुझे सिर्फ आपसे पूछना था, ये लोग ऐसे थूकते हैं और आपको सब ये सब साफ करना पड़ता है, तो कैसा लगता है आंटी आपको? अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है का इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जानती हूँ देखा नहीं जा रहा होगा, लेकिन देख डालिए, इस वीडियो को भी देखिए। ये सब वीडियो देख के अगर आपको ये लगने लगा है ना कि ये लोग इंडिया के किसी पिछड़ी जाति से या तो फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम डेवलप स्टेट में रहते हैं ना, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा है, तो इस थॉट प्रोसेस को ना यही ब्रेक मार दीजिए। और आपके थॉट प्रोसेस को ना मैच करता हुआ ये लीजिए इंडिया के अपने सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का अटेंडेंस। चिन्नास्वामी स्टेडियम से निकलते लोग शायद इसलिए भाग रहे हैं जैसे कि एग्जिट बंद हो जाएगा, स्टॉपवॉच चल रहा हो, टाइम एकदम खत्म हो जाएगा, गए नहीं तो ये पैक होके रह जाएंगे। ये वीडियो भी वैसा ही है। वॉशरूम के लिए कौन बोला इधर? वॉशरूम वॉशरूम नो 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 वॉशरूम, दिस इज आवर प्लेस। जो लोग खुले में टॉयलेट कर रहे हैं वो साउथ इंडियन स्टेट से हैं, जहाँ का लिटरेसी रेट नॉर्थ से काफ़ी ज़्यादा है। वो सब छोड़िए, आपको इंडिया के जिस भी स्टेट में, जिस भी चौराहे में, जहाँ भी आसपास जाने का मन हो ना, चले जाइए। बिना मतलब के हॉन्किंग से आपका सर न दुखने लगे ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और मुझे तो लगता है ना कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जो पीछे कार में है ना, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला जैसे ही ब्रेक मारता होगा ना, वो गाड़ी खड़ी करके आराम से सो जाता होगा, तो मुझे तो उसे हॉर्न मार के उठाना ही पड़ेगा। सही है भाई, बढ़िया है। खैर, इस वीडियो को भी देखिए। ठीक से देखने पे समझ आता है कि आइसक्रीम ना तो पक्का टेस्टी ही होगी, लेकिन कड़वी हमारे सिविक सेंस की सच्चाई है। सही सुना आपने, सिविक सेंस। देखिए, कॉमन सेंस अगर आप में कम है ना, तो आप बहुत होगा तो अपनी अपनी फैमिली की, या बहुत हुआ तो कभी भी आसपास वालों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिविक सेंस घटिया हो जाए ना, तो पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा रेस, पूरा देश अपनी आइडेंटिटी से इस बात को हटा नहीं पाता है, मिटा नहीं पाता है। बहुत से फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस के साथ ये पहचान ना बिल्कुल चिपक सी गई है। What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. You're not Canadian. I want you to go back. So many Indians. Look at that. They all come from India. In my country. I want you to go back to India. Invader, go home. Why are you being a parasite? Poland for Polish only. Oh my God, guys, record. I hate you, Indian. Fucking move down. कई देशों में तो हम लोग सफाई देने की भी हालत में नहीं हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि पहले ही अटेम्प्ट में स्पेस में मंगलयान फेंक देने वाला हमारा देश समझाने की लाखों कोशिशों के बाद भी अपनी जगह से उठकर डस्टबिन तक कूड़ा नहीं फेंक पा रहा है? ऐसा क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हम समझना ही नहीं चाहते हैं? जिस नदी की पूजा करते हैं, हजारों साल पहले से करते चले आ रहे हैं, उसी में जाके अपना कचरा डंप कर देते हैं। मैं साहिबी नदी हूँ, कृपया कूड़ा कचरा डालकर मुझे गंदा ना करें। अच्छा, तो ये लो फिर।
आज तक अतिथि देवो भव का कलेक्टिव प्राइड लेने वाली सभ्यता ऐसे वीडियोस से क्यों पहचानी जा रही है? नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो, हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो। हाय। तो मेरी लुगाई ना? यस, यस। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी निराशा है, अफसोस है, शर्म भी है, लेकिन क्या सिर्फ यही इंडिया है? तो एक काम करिए ना, आप अभी गूगल पे जाइए और सर्च करिए क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, मतलब एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कौन सा है। तो आपको तिरंगे की नॉर्थ ईस्ट ओट से झांकता हुआ मेघालय का मॉलिनॉक दिख जाएगा। भारत के ही बीचों बीच टटोलेंगे ना तो इंदौर खड़ा मिलेगा 8वें साल लगातार इंडिया का सबसे साफ शहर होने का रिकॉर्ड बनाते हुए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है, लोग सीख नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। और ये बात भी है कि मैं सिर्फ ना सफाई को ही लेके सिविक सेंस नहीं मान रही हूँ, सिविक्स एटिकेट्स भी बहुत सारे हैं और भारत का कोई ना कोई शहर कहीं ना कहीं अपना फाइट मार ही रहा है। एग्जाम्पल के लिए इस वायरल फोटो को ही देख लीजिए, कितना डिसिप्लिन ट्रैफिक दिख रहा है, कोई भी ऐसे कट मार के निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये मिजोरम की खबर है। यहीं का आइजवाल जीरो हॉकिंग सिटी भी है, बिना मतलब कोई भी हॉर्न मार के कान के पर्दे नहीं फाड़ता यहाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हो तो सब सकता है। हम अपनी इस खराब सिविक सेंस वाली आइडेंटिटी से पीछा छुड़ा तो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब है कि बहुत सी चीज़ें एक साथ करनी होंगी। जो काम गवर्नमेंट का है उसको गवर्नमेंट को करना होगा, जो काम सोसाइटी का है उसे सोसाइटी को करना होगा। सिविक सेंस को अपने कल्चर से चिपकाना पड़ेगा, प्राइड भरना पड़ेगा। आपने ज़रूर देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर का ये वायरल वीडियो, पूरी दुनिया ने कवर किया था कि कैसे जापानी लोग मैच खत्म होने के बाद खुद स्टेडियम की सफाई कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो जवाब कितना प्यारा आता है। Why are you doing this? Respect. I'm cleaning because it is respecting the culture of Japan and also here in Qatar, you know. So it's cleanliness is close to godliness as well, you know. आप इनकी आंखों में ना सफाई से जुड़े हुए प्राइड को देख सकते हैं, कल्चर का प्राइड देख सकते हैं। हमें भी यही करना होगा। इनफैक्ट ऐसी कई सारी चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला काम तो ये है कि गवर्निंग बॉडीज़ को खुद के अंदर बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, अपनी जिम्मेदारियां ढंग से पूरी करनी होंगी। जो भी जहां भी पावर में है वहां उसको ट्रेन करना होगा, सेंसिटिव बनना होगा। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ डस्टबिन लगाना है, कितने कैमरे लगाने हैं। रोड दिन में नहीं रात में बनाना है, ये नहीं कि जैसे तैसे खोद दिया, पानी बहे जा रहा है। कई दिनों तक वो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। दिल्ली से खबर है, दिल्ली के यमुना विहार में मंगलवार शाम पुरानी पाइपलाइन फटने से पूरा इलाका यहाँ पर अव्यवस्था में फंस गया है। करीब 6 बजे जैसे ही ड्रिलिंग के दौरान पाइप में तेज धमाका हुआ है, पानी तेजी से सड़क पर फैल गया और कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जब अथॉरिटी होते हुए भी ऐसे काम चलेगा तो आप किस मुंह से कहेंगे सिविलियंस को कि सिविक सेंस फॉलो करो? इसका बेहतरीन एग्जाम्पल लखनऊ है। लखनऊ स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में 3rd रैंक पर है। और क्या आप जानते हैं कि पहले ये लखनऊ किस रैंक पे आता था? 41 रैंक पर। वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर IAS इंद्रजीत की लीडरशिप ने कमाल ही करके दिखा दिया, सब चौंक गए। लेकिन इसी की ही तो बात कर रही थी मैं, अथॉरिटी को ही सबसे पहले परफॉर्म करना होगा। अगला काम एजुकेशन के रास्ते से होगा, और एजुकेशन का भी वो मतलब नहीं है जो हम आजकल समझते आए हैं कि एक चैप्टर ऐड कर दिया, सिलेबस में सिविक सेंस नाम से 10 क्वेश्चन पूछ लिए, पासिंग मार्क्स दे के अपना कोटा पूरा कर दिया। नहीं, ये नहीं। खुद करके और उनसे करा के दिखाना होगा यंग माइंड्स को। कॉमन स्पेस, स्टेडियम्स, रोड और भी शेयर्ड स्पेसेस, इन सब की सफाई करनी होगी। इसको आदत का हिस्सा बनाना होगा। ईस्ट अफ्रीका में एक देश है रवांडा, जो बहुत गरीब कंट्री है। उसकी पर कैपिटा इनकम भी हमारे देश का आधा से भी कम है, मतलब समझ लीजिए कि बुरी हालत है। लेकिन वहाँ उमुगांडा नाम का एक ऐसा ही प्रैक्टिस कराया जाता है। हर महीने के लास्ट सैटरडे को एक साथ सब लोग आते हैं और सफाई करते हैं। सोचिए कितना प्यारा इनिशिएटिव है। ऐसे प्रैक्टिसेस से 2 काम होते हैं। पहला तो शेयर्ड स्पेस को भी अपना स्पेस मानने वाली ना फीलिंग आ जाती है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उसे पकड़ेंगे, राइट? जाने नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि आप अपने घर को ओन करते हैं, अपने मन से,
अपना मानते हैं और रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, लेकिन ये काम आप सार्वजनिक जगहों के लिए नहीं करेंगे। और दूसरा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो भी लोग सफाई करते हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट भी पैदा होगी। छोटा बड़ा काम वाली बात नहीं रह जाएगी। जैसे डॉक्टर सोसाइटी में अपने हिस्से का काम करते हैं, वैसे ही सफाई कर्मी भी उसी सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपने हिस्से का काम करते हैं, इसलिए वो भी वही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। बहुत सारे एटिकेट्स और सिखाने होंगे प्रैक्टिकल कर करके, पेपर्स पे नहीं। जैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, रूल्स नहीं ब्रेक करने के कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं, ये सब कुछ। देखिए, उस उम्र में जो भी बात घर कर जाती है वही रह जाती है। मेरी भी ना बहुत सी आदतें मेरी मम्मी पापा ने बचपन में ही सिखाई थी, जो अभी तक हैं। क्यों हैं पता नहीं, बट हैं। इसलिए इसका पूरा ख्याल रखना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और इस उम्र की अटेंटिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाना होगा। अब बात हम अपने बड़े बुजुर्गों की करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हम अपनी आदतों को लेकर बहुत रिजिड हो जाते हैं, उनमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अपनी पूरी लाइफ में जिसने हेलमेट नहीं पहना है, आप अगर उसको हेलमेट पहनने के लिए बोलेंगे और चाहे उसके कितनी भी फ़ायदे आप गिनवा दीजिए, ज़्यादा चांसेस तो यही है कि वो हेलमेट नहीं पहनेगा। चलवाते रहिए ऐड आप, बट इसके लिए ज़रूरी है कि उनको जुर्माने का डर हो, क्योंकि उनको पैसे बचत करने की काफ़ी आदत होती है कि अगर बिना हेलमेट पहने वो दिखे ना तो ऑनलाइन ही उनके पैसे काट लिए जाएंगे, तब जाके ये लोग हेलमेट पहनना शुरू कर सकते हैं। यही काम हमको सिविक सेंस के साथ भी करना होगा। रूल्स कड़े बनाने होंगे, कूड़ा इधर उधर फेंकने पर अच्छा खासा फाइन लगाना पड़ेगा, लोगों को बात बात पर हॉर्न न बजाने के लिए बोलना होगा। कहने का मतलब है कि हर स्तर पर कोशिश करते रहना होगा। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर लखनऊ कर सकता है, इंदौर कर सकता है, तो बाकी के शहर भी कर सकते हैं। अगर जापान कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। बस हमें सोचना ये है कि हमें अपनी पहचान कैसी बनानी है, इस वीडियो जैसी बनानी है या फिर इस वीडियो जैसी बनानी है, विचार ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सर्कुलेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। क्या पता वीडियो को देख के ही लोग थोड़े से सेंसिबल हो जाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।